घनघोर वर्षा हो रही थी। द्वारका नगरी की स्वर्णिम गलियां भीगी हुई थीं और राजमहल की ऊंचाइयों से समुद्र की लहरें टकरा रही थीं। लेकिन इन सबके बीच एक जर्जर वस्त्रों में लिपटा ब्राह्मण महल के द्वार पर खड़ा था। चेहरा थकान से भरा था, पर आंखों में एक अनोखी चमक थी। ये थे सुदामा। गोकुल के पास स्थित आश्रम में गुरुकुल शिक्षा प्राप्त कर रहे श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता किसी स्वर्णिम कथा से कम न थी। दोनों साथ पढ़ते, खेलते और भोजन करते। सुदामा शांत, विद्वान और सरल स्वभाव के थे, जबकि श्री कृष्ण चंचल, नटखट और मनमोहक। एक दिन जब दोनों जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गए तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी, वर्षा की बूंदें मोतियों की तरह बरस रही थीं। सुदामा और श्री कृष्ण ने एक बड़े वृक्ष के नीचे शरण ली। दोनों भीग चुके थे। ठंड के कारण सुदामा कांप रहे थे। तब कृष्ण ने अपनी पीतांबर ओढ़नी निकालकर उन्हें ओढ़ा दी। दोनों की आंखों में प्रेम और स्नेह छलक पड़ा। गुरुकुल समाप्त हुआ और दोनों अपने अपने मार्ग पर चले गए। श्री कृष्ण द्वारका के सम्राट बने और सुदामा गृहस्थ जीवन में लीन हो गए। लेकिन भाग्य सुदामा के लिए कठोर था। निर्धनता ने उनके परिवार को घेर लिया। पत्नी को, बच्चों को भूखा देखना असह्य था। अंततः उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो उनकी स्थिति एक भिखारी जैसी थी। राजमहल के द्वार पर खड़े होकर वे सोच रहे थे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? कहीं मेरे वस्त्र देखकर मुझे लौटा न दे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि उनका प्रिय मित्र सुदामा आए हैं, वे नंगे पांव दौड़ते हुए आए और उन्हें हृदय से लगा लिया। राजमहल के वैभव में श्री कृष्ण ने सुदामा के मैले वस्त्रों को महत्व नहीं दिया, बल्कि उनकी आंखों में छिपे प्रेम को पहचाना। महल के अंदर ले जाकर श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए और उन्हें सिंहासन पर बैठाया। महल की सुंदर रानियां भी यह देखकर चकित थी। सुदामा ने झोली में छिपा हुआ सत्तू कृष्ण को भेंट करने के लिए निकाला। वे संकोच में थे कि इतने महान सम्राट को इतनी तुच्छ भेंट दूं या नहीं। लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक वह सत्तू झपट कर खा लिया और बोले, सुदामा, यह अमृत से भी मीठा है। रात्रि भर सुदामा और कृष्ण अपनी पुरानी यादों में खोए रहे, लेकिन सुदामा अपनी गरीबी का एक शब्द भी नहीं बोले। अगले दिन सुदामा जब विदा होने लगे तो वे सोच रहे थे, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन क्या कृष्ण ने मेरे मन की दशा पढ़ ली होगी? जैसे ही वे अपने गांव पहुंचे, वे अचंभित रह गए। जहां पहले झोपड़ी थी, वहां अब एक भव्य महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे रेशमी वस्त्रों में थे। सुदामा समझ गए कि श्री कृष्ण ने बिना कहे ही सब कुछ समझ लिया और उनकी दरिद्रता को मिटा दिया। सुदामा ने आंखें बंद की और कृष्ण का स्मरण किया। अचानक हवा में हल्की बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंजी। यह कोई भ्रम नहीं था, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का संकेत था। सुदामा, प्रेम में लेन देन नहीं होता, यह आत्मा का बंधन है। सुदामा की आंखों से आंसू बह निकले। वे जानते थे कि यह केवल एक मित्रता नहीं थी, यह प्रेम का वह रूप था जो जन्मों जन्मों तक अमर रहेगा।